अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने चैनल आओ इस्लाम फैलाए में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी तख्ती जहरुम का आगाज हो रहा है जिसका नाम है हरकात। सबसे पहला सवाल कि हरकात किसको कहते हैं, उसको याद किस तरह किया जाता है और उसको पढ़ा किस तरह जाता है। तो हम इस तख्ती में देखेंगे कि हरकात क्या होती हैं, हरकात को किस तरह पढ़ा जाता है और उसको याद किस तरह कराया जाता है। सबसे पहला सवाल क्या था कि हरकात किसको कहते हैं, जिस पर जबर हो, जिस पर जेर हो और जिस पर पेश हो, उन हरूफों को हम हरकात कहते हैं। जबर हमेशा ऊपर होता है, जेर हमेशा नीचे होता है और पेश हमेशा ऊपर होता है। तो हम याद भी इस तरह करवाएंगे कि जबर कहाँ पर है। जबर मतलब ऊपर, जेर नीचे और पेश ऊपर मुड़ा हुआ। तीसरा सवाल हमारा है कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। तो पढ़ने का तरीका ऐसा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमजा जबर अ, तो आ पढ़ेंगे, इसको हम झटका नहीं देंगे, ना ही हमने इसको ज्यादा देर तक पढ़ना है आ, ना ही हमने इसको जल्दी पढ़ना है आ, झटका भी नहीं देना है और ना ही ज्यादा खींचना है। सबसे पहले इन हिदायत को पढ़ लेते हैं, लोग इनको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा असर होता है। इस तरह से हमें तख्ती पढ़ने में भी आसानी पेश आती है कि किस तरह से तख्ती है और इसकी हिदायत क्या है। हरकात इस तरह याद करवाएं कि जबर ऊपर, जेर नीचे और पेश ऊपर मुड़ा हुआ। मतलब कि जबर ऊपर हो जैसे कि मैंने बताया, जेर नीचे हो और पेश ऊपर मुड़ा हुआ। हुरूफ पर हरकात लगाकर बताएं। हरकात को कतन खींचने ना दे, मतलब इनको हमने ज्यादा देर खींचना नहीं है, ना ही झटके से पढ़ना है। इतना भी जल्दी ना पढ़े कि झटका महसूस हो और मजबूर भी ना हो। मोटे और बारीक हुरूफ का खास ख्याल रखें। जिस अलिफ पर जज़म या जबर या जेर या पेश हो उसे हमजा कहते हैं। अब ये अलिफ है, इस पे जबर है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये हमजा हुआ। ये अलिफ है, इसके नीचे जेर है, मतलब हरकात है, तो उसको क्या कहेंगे, हमजा। ये अलिफ है, इस पे पेश है, मतलब हरकात है, तो इसको क्या कहेंगे, हमजा। जिस अलिफ पर जज़म या जबर या जेर या पेश हो उसे हमजा कहते हैं। अब जज़म क्या होता है, जज़म भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी हम सिर्फ हरकात को देखते हैं कि इन तीनों अलिफ के ऊपर हरकात हैं, तो मतलब इनको हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इनको हम हमजा पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा जबर अ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, अ ई ऊ। अब आपने देखा होगा कि ना ही मैंने इसको ज्यादा खींचा है और ना ही मैंने इसको झटका देके पढ़ा है। कैसे झटका देके, अ इ उ, ऐसे नहीं। ना ही हमने इसको खींचा है आ ई ऊ। हमने कैसे पढ़ा है, हमजा जबर अ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, अ ई ऊ। हा जबर हा जेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। अब आगे चलते हैं। आइन जबर आ, आइन जेर ई, आइन पेश ऊ, अ ई ऊ। हा जबर हा जेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। गैन जबर गा, गैन जेर गी, गैन पेश गू, गा गी गू। अच्छा, गैन में हमने एक लफ्ज को बहुत ज्यादा ख्याल में रखना है। ये है कि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि गैन को गाफ पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं, ग गी गू। नहीं, गैन हलक से निकालें और जब तक ना निकले आगे सबक पर ना ही मुंतकिल हो तो बेहतर है। सबसे पहले आप पहले अपने लफ्जों को दुरुस्त करें, उसके बाद अगले सबक पर जाएं। गा गी गू। खा जबर खा, खा जेर खी, खा पेश खू, खा खी खू। ये खा है, ये खा नहीं है,
कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं खा खी खू, जबकि असल लफ्ज खा है, खा खी खू। हलक से आवाज निकाल के तालू से निकाल के लेकर आनी है, तो ये खा आपका लफ्ज आसानी से निकल जाएगा। कौफ जबर कौ, मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये कौफ है। कौफ जेर की, कौफ पेश कू, क की कू। काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कू, का की कू। जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। शीन जबर शा, शीन जेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। या जबर या जेर ही, या पेश यू, या यी यू। ध्यान रखिएगा कि ये यी है, ई नहीं है, यी पढ़ना है, यी। दोनों दांतों को मिला के यी, होंठ खोल के और दोनों दांतों को मिला के यी। या जबर या जेर जी, या पेश यू, या यी यू। ज़्वा जबर ज़्वा, ज़्वा जेर ज़ुई, ज़्वा पेश ज़ू, ज़्वा ज़ुई ज़ू। अच्छा, ये ज़ुई इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि ज़्वाद के नीचे जेर है। अब जा के नीचे जेर होता तो ये जी पढ़ा जाता, तो जी और ज़ुई में फर्क होना लाजमी है। अब हमारे पास आगे लफ्ज आने वाला है अनकरीब, जा और जी। इसका फर्क मैं आपको बताऊंगी। ये रहा, ये जा जेर जी होगा, जबकि ये ज़्वा जेर ज़ुई है। ज़्वा ज़ुई ज़ू। ज़्वा जबर ज़्वा, ज़्वा जेर ज़ुई, ज़्वा पेश ज़ू, ज़्वा ज़ुई ज़ू। लाम जबर ला, लाम जेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। नून जबर ना, नून जेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। रो जबर रो, रो जेर री, रो पेश रू, रो री रू। अब आप कहेंगे कि हमने इसको मोटा करके पढ़ा और इसको मोटा करके पढ़ा, जबकि इसको बारीक पढ़ा। अब इसको हमने ब्लैक निशान में इसलिए भी दिया गया है कि जिस रॉ के ऊपर जबर या जिस रॉ के ऊपर पेश होगा वो मोटा करके पढ़ेंगे, जबकि रॉ के नीचे अगर जेर होगा तो वो बारीक पढ़ी जाएगी। इंशाल्लाह आगे वाली तख्ती में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों ऐसा है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। अभी के लिए सिर्फ हम ऐसे समझेंगे कि रॉ जबर रॉ मोटा करके पढ़ना है, रॉ जेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू। त्वा जबर त्वा, त्वा जेर तुई, त्वा पेश तू, त्वा तुई तू। अब त्वा तुई, तुई को हमने घुमा के नीचे लेकर आना है। त्वा तुई तू। दाल जबर दा, दाल जेर दी, दाल पेश दू, दा दी तू। ता जबर ता, ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। अब तुई में और ती में फर्क है, महसूस हो रहा है? अगर हम तुई को ती पढ़ते और इसको भी ती पढ़ते तो लफ्ज अलहदगी कैसे महसूस होती।
नहीं महसूस हो पाती, इसीलिए हमने त्वा ज़ेर तुई पढ़ा और ता ज़ेर ती पढ़ा, ताकि हमारे लफ्ज अलहदा महसूस हो सकें। आपको पता होगा कि कुरान मजीद में ज़ेर ज़बर पेश की अगर गलती हो तो लफ्ज का मायने ही तब्दील हो जाता है। तो वो इसी तरह से होती है कि त्वा ज़ेर तुई और ता ज़ेर ती। अगर ता है तो ती की ही आवाज निकले और अगर त्वा है तो तुई की आवाज निकले। अगर ये आवाज नहीं निकल पा रही तो 10-15 मरतबा आपको बार बार इसको बोल के देखना है, तभी अगली तख्ती पर जाना है, वरना फिर कोशिश करें कि इसी तख्ती को पहले मुकम्मल कर सके, अच्छे से पढ़ सके, तभी अगली तख्ती पर जा सके। स्वाद ज़बर स्वा, स्वाद ज़ेर सुई, स्वाद पे सू, स्वा सुई सू, सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पे सू, सा सी सू, जा ज़बर जा, जा ज़ेर जी, जा पे जू, जा जी जू, ज़्वा ज़बर ज़्वा, ज़्वा ज़ेर ज़ुई, ज़्वा पे ज़ू, ज़्वा ज़ुई ज़ू। आगे चलते हैं। दाल ज़बर ज़ा, दाल ज़ेर दी, दाल पे ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। ऊपर हमने जा को सख्ती से पढ़ा था, जा जी जू, जबकि हमने इसको जाल को नरमी से पढ़ा है, जा जी जू। सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पे सू, सा सी सू। फा ज़बर फा, फा ज़ेर फी, फा पेश फू, फा फी फू। वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, वा बी वू। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मी मू। उम्मीद करती हूँ आज की तख्ती आपको समझ में आएगी। तख्ती का आज बता देती हूँ कि आज हमने तख्ती में क्या कुछ पढ़ा। आज हमने पढ़ा तख्ती में हरकत क्या होती हैं। सबसे पहले हरकत किसको कहते हैं, हरकत कैसे पढ़ी जाती हैं और हरकत कितनी होती हैं। हरकत ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे और पेश ऊपर मुड़ा हुआ को हम हरकत कहते हैं। इनको हम कैसे पढ़ते हैं, आ ई उ, ना ज्यादा खींचेंगे और ना ही ज्यादा झटका देके पढ़ेंगे। हरकत कहते किसको हैं, तो ज़बर ज़ेर और पेश को हम हरकत कहते हैं। इंशाल्लाह अगली तख्ती के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। पिछली वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो पढ़ी हुई होंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबने वो सब देखी होंगी, और अगर नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। कोई गलती हुई हो, कोई कोताही हुई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। कोशिश तो यही है कि अच्छे से अच्छा सिखा सकूं, लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।